हेलो स्टूडेंट, आँखों में अरमान लिया तो मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। तो मेरा नाम है इरफान, आप देख रहे हैं मिस्टर पठान यूट्यूब चैनल। तो आज हम वार्षिक परीक्षा के बारे में चर्चा करने वाले। वार्षिक परीक्षा 2024, ठीक है। भौतिक विज्ञान पेपर, बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया कि फिजिक्स का पेपर ला दीजिए सर। तो मैं फिजिक्स का पेपर लेके आ चुका हूँ और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ए सेट का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सब 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने यानी हल करने के लिए बताया जाता है, ठीक है। और 70 नंबर का ये प्रश्न होता है। क्लास 11 में का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2024 का भी लेटेस्ट कल परसों हम लोग का पेपर हुआ है और आज हम आपको इस पेपर का रिव्यू बता रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपके वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 11 में भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो दोस्तों खंड आ दिया है, इसमें 4 खंड होते हैं, जिसमें से खंड आ है सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही विकल्प चुनना है और उसमें से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, 1 मीटर तुल्य होता है। 1 मीटर तुल्य कितना होता है? तो 1 मीटर तुल्य सी वाला जो है 10⁻6 डिग्री होता है, ठीक। पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा खा नंबर का, यदि सदिश वेक्टर ए बराबर कोष्ठक में i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप हो तो ए का परिमाण होगा, ठीक है। ए का परिमाण क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए √6, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गा नंबर का प्रश्न दिया है, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। गुणनफल को क्या कहते हैं इसको देखते हैं। ए कोणीय संवेग, बी बल आघूर्ण, सी बल, डी कार्य। तो कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? कोणीय संवेग, ठीक है। ये का ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। घ नंबर का स्टूडेंट्स प्रश्न दिया है, दृढ़ता गुणांक का बीमीय सूत्र क्या है? दृढ़ता गुणांक का ए दिया है ml⁻⁻1। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन घ नंबर का जो हो जाएगा, घ नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, जो है ये ए वाला, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घ नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और आपको नेक्स्ट पेज बताते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चंस आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रा नंबर प्रश्न दिया गया है। रा नंबर दिया, 1 ग्राम अणु गैस की माध्य गतिज ऊर्जा 27 डिग्री पर ई जूल हो तो 627 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, ठीक है। इस पर क्या होगी? तो आपका जो हो जाएगा ये डी वाला 27/627 ई जूल, ये करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है? 4 नंबर दिया है, अपरागी तरंगों में 2 क्रमागत निष्पदों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है निष्पदों की, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा बी n2, निष्पदों की n2 हो जाएगा। अब अगले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सभी खंड हल, 1-1 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, 1-1 नंबर के। पहला दिया, एक सौर दिन में कितने सेकंड होते हैं? 1440, ठीक। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला 1440 होता है। चलिए हम देखते हैं, वेग समय ग्राफ का ढालन एक प्रदर्शित करता है, ठीक। दिया सर्वत्री
गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा मात्रक लिखिए। घ दिया द्रव के क्रांतिक वेग का क्या अर्थ है। ड़ दिया उष्मा चालकता गुणांक एक बीमीय सूत्र लिखिए। उष्मा चालकता का बीमीय सूत्र का आपको पढ़ाया गया होगा, आप लिख सकते हैं। खंड हम 7 देख लेते हैं क्या दिया गया है। खंड सा में दोस्तों दिया गया है कि 3 नंबर का प्रश्न है, सभी खंड हल करना अनिवार्य। कर दिया है दो सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 3 व 4 हैं तथा उनके अदिश। दोस्तों देख सकते हैं खा नंबर का प्रश्न दिया गया है। खा नंबर दिया है कार की परिभाषा लिखिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। ग नंबर किसी समतापी प्रक्रम से क्या तात्पर्य है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। घ दिया है एक सरल आवर्त गति का समीकरण x बराबर 10 साइन कोष्टक में 14t + 20 मीटर है। कण के वेग का समीकरण लिखिए। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ दिया गया है सभी खंड करना अनिवार्य है। एक सदिश से दूसरे सदिश को घटाने की विधि लिखिए। ठीक, घर्षण को घटने व बढ़ने का उपाय लिखना है। बस आपको घर्षण आप 11th में पढ़े होंगे, 3 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ग नंबर दिया किसी ग्रह के द्रव्यमान का व्यास पृथ्वी के द्रव्यमान का व्यास आधे हैं। ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा आदि। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेना आसान तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। घ नंबर दिया गैसों के अणुगति सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है, आसान से सॉल्व करने लगे स्टूडेंट। अड़ा नंबर के दिया है अप्रमागी तरंगों से क्या तात्पर्य है, इनके बनने की शर्त लिखिए। 5वें नंबर का प्रश्न है स्थैतिक घर्षण बल तथा गतिज घर्षण बल से क्या तात्पर्य है। आप घर्षण बल पढ़े होंगे तो उस घर्षण बल तो प्रकार के होते हैं, एक स्थैतिक और दूसरा गतिज घर्षण बल, दोनों होते हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्या है। दोस्तों खा नंबर का प्रश्न दिया है उष्मा चलान की अस्थिर अवस्था में एक 30 सेंटीमीटर छड़ के दोनों सिरों ताप क्रमशः 90 डिग्री सेल्सियस तथा 15 डिग्री सेल्सियस प्रथम सिरे 10 सेंटीमीटर दूर पर ताप का मान ज्ञात कीजिएगा। नंबर दे यदि वेग बल एवं समय को मूल मात्रक लिया जाए तो द्रव्यमान के लिए बीमीय सूत्र ज्ञात करना। घ नंबर दे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को रुद्रोस प्रक्रिया समझाइए। दिया ये प्रश्न प्रोदित कंपनों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या लिखा है। दोस्तों 6वां नंबर प्रश्न दिया है किसी श्यान द्रव्य से होकर गिरती हुई एक छोटी सी गोली सीमांत वेग के सूत्र का निगमन ज्ञात कीजिए। अथवा प्रश्न अथवा करके देता है आपको प्रश्न 5 नंबर का, इसको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन मुख्य रूप से गिरते पिंड की आंतरिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। ठीक है, 7वें नंबर का प्रश्न है। 7वें नंबर का यह प्रश्न दिया गया है कि किसी कण का वेग v समीकरण v बराबर a + bt + c बटे में dt के अनुसार समय पर निर्भर है। a b c d बीमाएं लिखिए। ठीक, अथवा करके प्रश्न दिया गया है। अथवा करके यहाँ प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये दिया अथवा करके। हम नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न दिया है वायु के ध्वनि तरंगों की चाल ताप के प्रभाव का सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, अथवा प्रश्न दिया है आदर्श गैस के लिए मेयर सूत्र Cp - Cv तथा R ऊष्मागति की प्रथम सिद्धांत से निगमित कीजिए। ठीक है, 9वां प्रश्न दिया गया है
पलायन वेग से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। इसको सूत्र स्थापित करना आप याद कर लेना, ठीक है। अथवा में प्रश्न दिया गया है, क्या देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अथवा करके प्रश्न दिया गया है। सदिश बहुत आसान प्रश्न है, इसको अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इस पेपर का तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन पे बना देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें। तो अगर आपको नेक्स्ट पेपर किस टॉपिक पर चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपको ये क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे, नहीं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। जिसका कमेंट आएगा सबसे पहले उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, राइट। चलिए हम पढ़ते हैं। सदिश i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप तथा -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप एक समांतर चतुर्भुज के आसान भुजाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 6√5 वर्ग है, ठीक है। √5 वर्ग है। इसकी इकाई याद करना है। ये बहुत आसान प्रश्न है, आप इसको हमें कमेंट करके इसका आंसर ओनली इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हमें बताना है, बस आंसर इसका हमें बताना है। कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।